Good morning dear students. So today we are just continuing our lesson number 14 fascinating world of plants. प्लांट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे कि प्लांट्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, हर्ब, श्रब, है ना, ट्रीज। तो श्रब्स मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्री मैंने बताया था कि ट्री सबसे बड़े होते हैं, श्रब्स जो होते हैं वो ट्रीज से छोटे होते हैं और हर्ब्स जो होते हैं वो श्रब से भी छोटे होते हैं, ठीक है ना। हर्ब्स की जो स्टेम होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, इसीलिए उन्हें हर्ब्स कहा जाता है। तो हर्ब्स के एग्जाम्पल क्या हैं? हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं स्पिनच एंड मिंट। हर्ब्स के एग्जाम्पल क्या हैं बताइए? हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं SPNACH, स्पिनच और मिंट जो है ये हर्ब्स के अंदर आती है क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। श्रब, अगर हम बात करें श्रब की, तो श्रब जो होते हैं इनका क्या होता है, देखिए इनमें होता है कि ये ट्री से थोड़ा छोटे होते हैं, है ना। इनके पास बहुत सारी स्टेम्स होती हैं, ग्राउंड के आसपास बहुत सारी स्टेम होती हैं, जैसे कि रोज, जैस्मीन एंड गार्डेनिया। श्रब के अंदर क्या होते हैं? रोज। श्रब के अंदर कौन कौन से पौधे आते हैं? रोज, जैस्मीन, दो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और ट्रीज तो आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, मैंगो ट्री यू कैन राइट, नीम ट्री, पाम ट्री, है ना। इस तरीके से आप दो ट्री भी लिख सकते हैं। बनियान ट्री यू कैन राइट ऑल्सो बनियान ट्री, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम देखते हैं क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीधा नहीं खड़े हो सकते हैं, जैसे कि ट्रीज एंड श्रब्स, है ना। सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट लाइक ट्रीज एंड श्रब्स, जैसे कि ट्रीज एकदम सीधे खड़े रहते हैं, श्रब एकदम सीधे खड़े रहते हैं, मगर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सीधा नहीं खड़े हो सकते हैं और उन्हीं पौधों को हम क्लाइंबर्स कहते हैं, क्योंकि क्लाइंबर्स जो हैं पौधे, उनको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए तभी वो ऊपर की ओर बढ़ पाते हैं, जैसे दीवार का सपोर्ट या किसी डंडे का सपोर्ट, किसी छड़ी का सपोर्ट चाहिए तभी वो पौधे ऊपर की तरफ बढ़ पाते हैं। तो ऐसे पौधों को क्लाइंबर्स कहा गया है, ठीक है। जैसे मनी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन हो गया। तो क्लाइंबर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं आपके, आप यू कैन राइट मनी प्लांट और ग्रेप वाइन। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंबर्स कौन कौन से प्लांट्स को कहा गया है, मनी प्लांट और ग्रेप वाइन, ओके। देन ये क्लाइंबर्स हो गए। बीन प्लांट भी कह सकते हैं, ग्रेप वाइन अगर आपको नहीं याद होता तो आप बीन भी लिख सकते हैं। फिर देखिए फोर्थ है क्रीपर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ज़मीन में ही बढ़ते हैं, ज़मीन में ही फैल जाते हैं और ऐसे पौधों को क्रीपर्स कहा गया है, जैसे कि वाटरमेलन एंड पंपकिन आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स, ठीक है। तो क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं वाटरमेलन एंड यू कैन राइट ऑल्सो पंपकिन। ये हो गया आपके 2 एग्जाम्पल आपके क्रीपर्स के। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें बची हैं। यूजेस ऑफ प्लांट्स बताए हैं मैंने आपको। यहाँ टाइम टू आंसर में देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दीज प्लांट्स कैन नॉट, कौन से पौधे हैं जो स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाते हैं? वो हैं क्लाइंबर्स, यू हैव टू टेक क्लाइंबर 1। दीज आर शॉर्टर प्लांट, ये छोटे पौधे होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं, तो ये होते हैं आपके श्रब, ओके। ये इनमें आप क्या रख सकते हैं? श्रब रख सकते हैं। फिर थर्ड है दीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, ये बड़े और मजबूत होते हैं, तो ये कौन है? ट्रीज हैं। दीज प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड, ये पौधे ज़मीन में फैलने वाले हैं, तो ये हैं आपके कौन से हैं? ये आपके क्रीपर्स, ये ज़मीन में फैलते हैं, तो ये प्लांट्स क्रीपर्स कहलाते हैं। फर्स्ट वन है कि वो पौधे जो खड़े नहीं हो पाते हैं, तो वो हैं आपके क्लाइंबर्स, जो सीधा खड़े नहीं हो पाते हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो हैं क्लाइंबर्स। फर्स्ट वन है दीज आर शॉर्टर प्लांट, जो कि शॉर्ट हाइट में होते हैं और फ्लावर्स इसमें आते हैं सम टाइम, तो आपके ये कौन है? ये हैं आपके श्रब्स। इसमें क्या होगा सेकंड में? श्रब। और वो थर्ड वन है कि कौन बड़े और मजबूत होते हैं, तो ट्रीज हैं। फोर्थ में है वो प्लांट जो ज़मीन में फैलते हैं, तो वो हैं क्रीपर्स। यूजेस ऑफ प्लांट्स जो हैं वो कल पढ़ेंगे और आपको क्वेश्चन आंसर्स भी साथ में करवाते जाएंगे, ओके। उसके बाद आपका एक और चैप्टर बचेगा, ओके। तो साथ में करते जाइए, लर्न करते जाइए, कॉपी कंप्लीट कीजिए। फॉर टुडे थैंक यू सो मच।